हेलो फ्रेंड्स, आज हम एमएस वर्ड के इंसर्ट ऑप्शन के अंदर बुकमार्क एक ऑप्शन है और इसको आज हम जानेंगे बुकमार्क एमएस वर्ड में किस तरीके से काम करता है। तो इसको जानने के लिए फ्रेंड्स मैंने एक फ़ाइल ओपन कर ली है और यहाँ पर बुकमार्क दरअसल फ्रेंड्स होता क्या है। बुकमार्क में जैसे कि आप कभी बुक्स पढ़ रहे हैं, कोई नॉवल पढ़ रहे हैं या किताब आप पढ़ते जा रहे हैं और आपको अचानक से उठ के कहीं जाना है, तो आप उसमें क्या करते हैं कि वो हमने जितना पढ़ लिया उसके फिर आगे से हम पढ़ना चाहते हैं, पीछे का नहीं पढ़ना चाहते। तो हम क्या करते हैं, एक निशानी लगा देते हैं। अक्सर हम पेज मोड़ देते हैं, पेन लगा देते हैं या कोई फीता डाल देते हैं, इस तरीके। अब कंप्यूटर में अगर कोई असाइनमेंट है, कोई बुक है, बुक बना रहे हैं, वो काफ़ी 100 पेज की और हमने उसमें से मान ली 25-26 पेज पढ़ लिए हैं और हम चाह रहे हैं कि हम वहाँ निशान लगा दें, तो कंप्यूटर में ये कैसे अवेलेबल है और इसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए फ्रेंड्स, सपोज़ हमने यहाँ एक फ़ाइल ली हुई है और हम इसको स्टडी कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते हम यहाँ तक आ गए और हमें अचानक से उठ के जाना पड़ रहा है कहीं, और हम यहाँ मेन फ्रेम कंप्यूटर पर हम यहाँ निशान लगाना चाहते हैं। तो हम पहले अपना कर्सर को यहाँ रख देंगे मेन फ्रेम पर, और फिर हम बुकमार्क पे जाएंगे और बुकमार्क पे जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ कुछ पहले से पड़े हुए हैं, तो इसको ऑप्शन को हम डिलीट करके इसको खाली कर देंगे, ब्लैंक कर देंगे। अब हमने क्योंकि यहाँ कर्सर रख दिया है मेन फ्रेम पे, और इसको एक नेम दे देंगे, जो भी आपको नाम देना है। सपोज़ मैन ही दे देते हैं हम। आप चाहें तो पूरा लिख दें, चाहे आप शॉर्ट में लिख दें। उसके बाद हम ऐड करा देंगे। इस तरीके से ये एक हमने निशान बना दिया यहाँ। और अगर सपोज़ आपको कोई और दूसरा बुकमार्क बनाना है, आपको स्पीड पे यहाँ द कंप्यूटर पे लगाना है या और नीचे दूसरी जगह लगाना चाहें, तो हम यहाँ देखिए बहुत सारे मेरे पास हैं। तो मैं यहाँ टाइप ऑफ प्रिंटर हैं, तो यहाँ दीज प्रिंटर्स क्रिएट आउट ऑफ मैट्रिक्स पे मैं यहाँ पर एक बुकमार्क बना दे रही हूँ। यहाँ फिर से जाएंगे और ऊपर वाले ऑप्शन पे मैं यहाँ क्लिक करके यहाँ लिख देते हैं मैट्रिक्स लिख के हम यहाँ से ऐड करा देंगे। अब मैंने बुकमार्क लगाए हुए हैं। अब आप अपना कर्सर कहीं भी रख दीजिए, चाहे सबसे नीचे रख दें या सबसे ऊपर रख दें या कहीं बीच में रख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैंने जैसे यहाँ रख दिया है, और अब मैं कभी भी मैंने काम किया और मैं दोबारा से ये जानना चाहती हूँ कि मैंने कहाँ तक स्टडी कर ली है, तो मैं मैट्रिक्स पे जानना चाहती हूँ या मेन फ्रेम पे। जो भी मैंने यहाँ 2 निशानियाँ बनाई हैं, सपोज़ पहले वाले को चेक करना है, तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगी मेन फ्रेम को और यहाँ से गो टू पे क्लिक करूँगी। तो आप देखेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर के मेन फ्रेम पे ये मेरा कर्सर आ रहा है। इसको आप नज़दीक से देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए मेन फ्रेम पे मेरा कर्सर रखा हुआ है। ये इस तरीके से आप अब दूसरा वाला हम मैट्रिक पे क्लिक करेंगे। मैट्रिक पर गो टू पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ गो टू पे क्लिक करेंगे। अब देखिए आप डॉट मैट्रिक के मैट्रिक ऑप्शन पर हम आ गए हैं। ये मेरा कर्सर आ रहा है, देखें आप। इसको मैं भी जूम करके दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए मैट्रिक के पास मेरा कर्सर आ गया है। और इस तरीके से आप निशानी की तरह आप ये यूज़ कर सकते हैं। आपको अच्छे से याद रहेगा कि हाँ मैंने यहीं तक किया है। तो आप उसका कोई भी करेक्शन कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, तो उसको आगे से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और जब हमें इसे कोई ज़रूरत नहीं हो, तो हम इसको यहाँ से डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से इसको ख़त्म कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरीके से हम बुकमार्क का एक निशानी के तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको बुकमार्क ऑप्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।